नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए 20 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और बिहार की 4 सीटों पर इस चरण में नामांकन होने हैं। इससे पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भाजपा के लिए बड़ी चुनौती पेश कर दी। राष्ट्रीय जनता दल के संसदीय बोर्ड की बैठक 20 मार्च को होगी। उसमें उम्मीदवारों के नामों के तय किए जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अपने उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी है। रात 2-2 बजे तक बैठक कर उम्मीदवारों के नाम पर फैसले लिए गए हैं। सबसे चौंकाने वाला पूर्णिया से आया है। हालांकि मैं पहले से ही कह रहा था कि पूर्णिया से महागठबंधन के उम्मीदवार पप्पू यादव ही होंगे और लालू प्रसाद यादव ने यह ऐलान भी कर दिया है। ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ वाली तस्वीर जारी कर दी है। इससे साफ जग जाहिर है कि पप्पू यादव पूर्णिया से महागठबंधन का उम्मीदवार होगा। पप्पू यादव के महागठबंधन का उम्मीदवार होने के साथ ही साथ पूरे सीमांचल में एक नया माहौल बनेगा और जिस तरह 2014 के लोकसभा चुनाव में सीमांचल की 8 में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, वही परिणाम सीमांचल में इस बार भी आ सकते हैं। यूं कहिए कि लालू प्रसाद यादव ने भाजपा को साधना शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता भी केंद्र से डगमगा जाएगी और बिहार की सत्ता तो डगमगाने लगी है। लालू प्रसाद यादव ऐसे उम्मीदवार उतार रहे हैं इस बार, वह काफी चौंकाने वाले लग रहे हैं और वे किसी भी प्रकार से बिहार में भाजपा को रोकने की पूरी तैयारी कर दी। अगर लालू प्रसाद यादव की रणनीति सफल हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का बिहार से सफाया हो जाएगा। जो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 39 सीटें जीती थी, वो 1/4 पर आ जाएगी और महागठबंधन 30 से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा के लिए, यूं कहिए कि नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा बाधा उत्पन्न कर देगा और सत्ता से दूर कर देगा, ऐसा अब दिखने लगा है। पप्पू यादव का पूर्णिया से टिकट मिलना मतलब पप्पू यादव की पूर्णिया से जीत तय है। इसी तरह बेगूसराय की चर्चा है, सारण है, कई बिहार की कई लोकसभा सीटें हैं जहां अभी से ही महागठबंधन के जिस उम्मीदवारों की चर्चा चल रही है उसकी जीत पक्की होती हुई दिख रही है। लालू यादव ने गया से कुमार सर्वजीत को तय कर दिया है, उजियारपुर से आलोक मेहता ही लड़ेंगे, सारण से लालू प्रसाद यादव की दूसरी पुत्री रोहिणी आचार्य लड़ेगी, तो महाराजगंज से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह मैदान में होंगे। तो इस तरह से लालू प्रसाद यादव ने अपने उम्मीदवारों को हरी झंडी देना शुरू कर दिया है। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। जो नवादा सीट है वहां से एक बड़े उम्मीदवार आ रहे हैं, मुंगेर से है, पाटलिपुत्रा वहां से मीसा भारती इस बार चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, वहां से भाई वीरेंद्र या रीतलाल उम्मीदवार होंगे। इस तरह लालू ने जाल बिछाया है भाजपा को रोकने के लिए, वह काफी मजबूत दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी की नैया बिहार में डूबती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो बगावत भाजपा और जदयू में दिख रहा है, अगर यही लोकसभा चुनाव में के दौरान परिणाम आता है और 30 से ज्यादा सीटें महागठबंधन जीत जाता है तो दिल्ली में भाजपा की सरकार भी नहीं बनेगी और बिहार से नीतीश की विदाई भी साफ दिख रही है। राजद सुप्रीमो ने एक एक उम्मीदवार को बुलाकर रात 2-2 बजे तक बैठक की है और उसे कह दिया गया है तुम क्षेत्र में जाओ। जिस समय राजद सुप्रीमो अपने उम्मीदवारों के नामों के फाइनल कर रहे थे, उस वक्त
वहाँ के जिला अध्यक्षों से बात की गई, महासचिवों से बात की गई, उस जिले के विधायकों से बात की गई और कहा गया ये उम्मीदवार है, इसमें सबसे सुटेबल यह है और इसके नाम पर सर्वे हुआ है और यह जीतता हुआ कैंडिडेट है, जाओ इसे मदद करो और जीता। अली अशरफ फातमी भी जदयू से इस्तीफा देकर दे दिए हैं। इसे भी मधुबनी या दरभंगा से राजद के टिकट पर लड़ाया जा सकता है। चिराग पासवान से अलग हो गए हैं पशुपति कुमार पारस और एनडीए से भी पशुपति कुमार पारस ने नाता तोड़ लिया है। उसे महागठबंधन से हाजीपुर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इस तरह की कई अटकलें चल रही है। रामा देवी जो भाजपा की सांसद है, उसे शिवहर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। दिलीप राय को सीतामढ़ी से लड़ना करीब करीब तय है। जदयू विधायक संजीव कुमार सिंह का खगड़िया से लड़ना तय बताया जा रहा है। तो इस तरह के जाल लालू प्रसाद यादव के द्वारा बिछाए गए हैं, उसका पार पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। भले ही नीतीश कुमार को लेकर चले गए हो और 2019 का परिणाम दोहराने की बातें करता हो, लेकिन जो सर्वे आया है वह सर्वे में भारतीय जनता पार्टी 30 से ऊपर जाती नहीं दिख रही है, जबकि वह सर्वे भी एक तरफा है। लेकिन अब जिस तरह के उम्मीदवार राजद सुप्रीमो ने उतारा है, खोज खोज के उतारा है, इससे साफ नजर आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में बिहार की 30 से ज्यादा सीटें पर महागठबंधन की जीत होगी और भाजपा का विजय रथ बिहार में आकर रुक जाएगा। धन्यवाद। मैं